Good morning, students. You are most welcome in class 7. Now we shall study about algebra. Exercise 8A. Here all the questions have been given at the blackboard. You will pay attention everything, right? I am speaking about the question. क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके ब्लैक बोर्ड पे, देख सकते हैं। आपके एक्सरसाइज 8A का प्रश्न नंबर 5 है। माय डियर स्टूडेंट्स, निम्न बीजी व्यंजकों की घात बताना है। क्या बताना है? घात। घात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पावर, राइट? पावर कहते हैं। ये व्यंजक है, देखो AQ-9। दिस इज एन एक्सप्रेशन, यह एक व्यंजक है। इस व्यंजक की घात आपको बतानी है। तो आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि बीजी व्यंजकों की घात ज्ञात करने के लिए आपको चर राशियों का ध्यान देना होगा। उसमें ध्यान ये देना होगा कि ये चर राशियां समान पद के हैं, समान हैं या असमान चर राशियां हैं, यानी भिन्न भिन्न चर राशियां हैं। असमान कहने का मतलब मेरा क्या है? भिन्न भिन्न से। जैसे ये दिया हुआ व्यंजक है, इनमें हम बताते चलेंगे, लेकिन आपको पहले मैं ये बता रहा हूं AQ-9 में इस व्यंजक की घात, यानी यहां पर A की घात 3 है, ठीक है? ये चर राशियों की घात को ही देखा जाता है। इसमें कितने पद है बेटा? एक पद और दो पद है, यानी यह द्विपदी व्यंजक है। इस द्विपदी व्यंजक में हम चर राशि पे जो सबसे बड़ी घात होती है उसको हम उस व्यंजक की घात कहते हैं। यानी इस व्यंजक में जो पहला पद AQ है और दूसरा पद क्या है? -9। तो इस चर राशि ये A है, ABCD XYZ, ये सब क्या होंगे? आपकी ये चर राशियां होंगी। तो ये A की घात 3, तो A की घात 3 है। इस व्यंजक की घात की अगर हम बात करेंगे तो घात बराबर क्या हो जाएगा? यानी पावर बराबर क्या हो जाएगा? 3। ये पहला है, आप इसको समझे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा देखिए, 4 + B² है। 4 + B², तो जाहिर सी बात है यहां पे भी वही चीज है। 4 + B² में ये B एक चर राशि है। 4 क्या एक अचर है, तो अचर को चेक नहीं करना है, टच नहीं करना है, केवल हम चर को देखेंगे। तो चर के घात को देखेंगे, तो चर के घात B का घात क्या है? 2 है। तो इस पूरे व्यंजक की घात क्या हो जाएगी? यानी पावर बराबर क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा, राइट? तीसरा है, देखिए आप थोड़ा सा देखेंगे आपके लिए, ये AB² + BC² + CA²। अब यह त्रिपदीय व्यंजक है। इस त्रिपदी व्यंजक में आपको अब ये देखना है कि इसमें चर राशियां भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। एक देखो A है, दूसरा B है, दूसरा देखो इसमें दूसरे पद में B है, एक C है, इसमें देखो C है, एक A है, ठीक है? तो ये भिन्न भिन्न चर राशियां हैं। अब इन चर राशियों में हम इनके घातों को देखेंगे, इनके घातों को देखेंगे और उनके घातों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो बेटा यहां ध्यान में रखना होगा, ये A पर कोई घात नहीं है, इसका अर्थ होता है 1। तो हम मान लेंगे A की घात 1 है और B की घात यहां 2 है। फिर प्लस देखो, यहां B की घात नहीं है तो इसको मान लेंगे 1 और इसकी घात 2। फिर प्लस C पर कोई घात नहीं, इसको मान लेंगे 1 और ये A² ऑलरेडी दो घात के साथ है। अब करते क्या है? इन घातों को जोड़ देते हैं। यानी इस पद का घात क्या हो गया? 1 - 2 बराबर कितना हुआ? 3। इसकी घात क्या हुई? 3। 1 - 2 3, और इसकी घात क्या हुई? 3। अब यहां पे हम क्या देखते हैं कि तीनों पदों की घात क्या है? बराबर है। तो इसलिए इस पूरे व्यंजक की घात की अगर हम बात करेंगे तो 3 ही सबसे बड़ा है। अब यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो 3 से कोई बड़ा नहीं है, तो 3 ही है। तो इसकी घात हम जो है
इस व्यंजक की 3 बताएंगे। ये पावर हो गया आपका 3। मैं समझता हूं सारे विद्यार्थियों को क्लियर हो गया होगा। अब अगला आप क्वेश्चन खुद देख लेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन जैसे यहां 6 माइनस डी का 6 माइनस 5x एंड प्लस 2x स्क्वायर। ओके, तो यहां देखिए अचर राशि है, यहां पे 5x है, तो 5x है, यहां x की घात क्या हुई 1 हो गई, यानी यहां x की घात 1 है। यहां क्या है x स्क्वायर, ये 2 घात है। अब चूंकि यह एक ही चर राशि वाली है, इसलिए इनमें घातों को कहीं जोड़ने का मतलब है भी नहीं, और दिखने में ऐसे दिख रहा है कि सबसे बड़ी घात वाला जो पद है हमारा ये 2x स्क्वायर है। तो इस पूरे व्यंजक को, इस पूरे व्यंजक की जो घात की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो ये घात बराबर हो जाएगा, यानी पावर बराबर हो जाएगा, पावर इज इक्वल 2। तो इस व्यंजक की घात 2 हो गई, यानी इस क्वेश्चन की घात जो बनेगा यह 2 हो गई। हम पढ़ रहे हैं व्यंजकों की घात, तो निश्चय ही आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां देखिए 2a प्लस a स्क्वायर है, यहाँ a की घात 1 है, यहाँ 2 है, तो इस व्यंजक की घात क्या होगी अब देखते देखते आप बता देंगे। तो इसकी घात हो जाएगी 2। अब आइए देखिए, यहाँ x y स्क्वायर है और ये 4x माइनस 2 है। इस सवाल को हम एक बार टच कर लेते हैं, फिर आपके दिमाग को ओपन करने के लिए। यानी x और y स्क्वायर, ये 2 चर राशियां आ गई, x और y 2 चर राशियां, प्लस 4x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ x पर कोई घात नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, यह 1 घात है, ठीक है। और यहाँ पे घात नहीं है, तो यहाँ पे भी 1 घात है। अब क्या करेंगे, इस पद के घातों को जोड़ देंगे, यानी 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो इसकी घात क्या हो गई 3 हो गई। यहाँ क्या 1 ही घात है, ठीक है। तो आप इस पूरे व्यंजक के अंदर आप देख रहे हैं कि पदों में, ये अलग अलग पदों में जो सबसे बड़ी घात होगी वही उस पूरे बीजी व्यंजक का घात होगा। यानी इस पूरे बीजी व्यंजक की घात यहाँ पे क्या है, इनके इस पद का योग क्या हो गया, जो है इस पद के घात का योग 3 होगा। तो हम पावर लिख देंगे, पावर इज इक्वल 3, यानी घात बराबर 3। तो पूरे व्यंजक की घात क्या हो गई 3 हो गई। इसी तरह से आगे के भी क्वेश्चंस को आप टच कर लेंगे, और आपके लिए भी कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ दे रहा हूं ताकि आप अपना दिमाग कुछ लगाएं। अब अगला ये देख सकते हैं p क्यूब q है, फिर p q स्क्वायर है, प्लस 6pq है। तो यहाँ पे p के घात 3 है और q के घात 1 है। क्योंकि ये 2 जो राशियां हैं चर राशियां, ये भिन्न भिन्न चर राशियां हैं। तो भिन्न भिन्न चर राशियों वाले जो पद होते हैं, उनके पदों की जो राशियों का घात होगा उन्हें जोड़ देते हैं। तो यहाँ 3 और 1 4 हो गया, यहाँ p पर घात नहीं है तो 1 हो गया, और 1 2 3 हो गया, और यहाँ 1 1 2 हो गया। तो सबसे बड़ी क्या हुई, ये देखिए पहले पद में घातों का योग 4 होगा। तो इसका अर्थ यह हो गया कि g वाले का जो है घात क्या होगा 4 होगा। अब आप इसको खुद करेंगे, मैंने यहां से आपको दिख करके बता दिया। फिर अगला देखिए l टू द पावर 4 प्लस 3l स्क्वायर m स्क्वायर प्लस m टू द पावर 4, इसमें भी भिन्न भिन्न चर राशियां हैं। तो पहले पद का 4 घात है और दूसरे पद में l स्क्वायर m स्क्वायर है, तो ये 2 चर राशियां हैं, इनके घातों का योग क्या हो जाएगा 2 और 2, ये 4 हो गए, और यह भी 4 है। यानी अगर तीनों पदों में हम घातों को देखें, आइए इसको हम हल करके बता देते हैं। एक सवाल आपके लिए, l टू द पावर 4 प्लस 3l स्क्वायर m स्क्वायर प्लस m टू द पावर 4। माय डियर स्टूडेंट, इसकी घात क्या है 4 है, इसकी घात क्या है, ये देखिए 2 घात ये है और 2 घात ये है, तो 2 2 कितना हुआ 4 हुआ, और इसकी घात भी 4 है। यानी ये तीनों पदों की घात है अलग अलग। तो देखने में ये ऐसा नहीं कि इसको जोड़ देना है, ऐसा जोड़ना नहीं है, इसमें देखना है कि किस पद की घात सबसे जोड़ने पर अधिक हो रहा है। तो जोड़ने पे अधिक नहीं हो रहा है, लगभग सभी बराबर हैं, सभी बराबर हैं। तो इसलिए पूरे व्यंजक की घात जब हम बात करेंगे
तो वह घात जो है, जो सबसे बड़ी दिख रही है, अब देखो इसमें कौन सबसे बड़ी है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4, अभी 4 में कोई बड़ा दिख रहा है नहीं, इसलिए 4 ही इसकी सबसे बड़ी घात हो गई। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आप बीजी व्यंजकों की घात आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे। घर पे इस पर रिवाइज करिए, बार बार प्रयास कीजिए, अपने गार्जियंस के साथ बैठिए, गार्जियन को भी बताइए, गार्जियन को दिखाइए, गार्जियन से पूछिए, गार्जियन से ये कहिए कि मुझसे पूछें, तो आपको आप कंफर्म हो जाएंगे। तो ये माध्यम आपका ऐसे बनेगा, आप सीख जाएंगे। तो आपका ये प्रश्न नंबर 5 पूरा कंप्लीट हुआ, आप अपने नोटबुक पे पूरा तैयार कर लेंगे। अगला प्यारे बच्चों, तो आपका ये जो चैप्टर चल रहा था, एक्सरसाइज 8A जो चल रहा था, 1 से लेकर के ये 5 क्वेश्चन थे। कितने थे? 1 to 5। अब 1 to 5 इस एक्सरसाइज 8A का आप जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मैं समझता हूं कि हर प्रश्न को हमने टच किया है। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो आप पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक्सरसाइज 8A में आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर कोई समस्या रहे तो आप पुनः मुझे व्हाट्सएप पर अपना जो डिफिकल्टी होगी उसे भेज देंगे, मैं उसे पुनः बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।